गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन इस चैनल के माध्यम से फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। आज अपन स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? गाउस के नियम के अनुप्रयोग। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी गाउस के नियम की? अपन देखें कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर रहे थे वो केवल किसी बिंदु आवेश के लिए बात कर रहे थे, ठीक है, कि बिंदु आवेश से इतने डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसी बॉडी होगी जिसके अंदर आवेश होगा, वो उसके पृष्ठ पर सतत रूप से वितरित हो। उस कंडीशन के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की? सपोज करें ये अपने पास एक बॉडी है, ठीक। इस बॉडी की वजह से यहाँ पर किसी पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पर मान लेते हैं आवेश इस प्रकार का है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब देखा जाए, अब आवेश सतत रूप से वितरित है। इस पॉइंट के लिए बात करें तो अपन देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। किसी एक बिंदु आवेश के लिए यहाँ पे आवेश इस प्रकार से वितरित है। इसके लिए अपन इसको छोटे छोटे अल्पांशों में तोड़ेंगे। देखें, इस आवेश के लिए डिस्टेंस कुछ अलग होगी, इस आवेश के लिए डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ के लिए डिस्टेंस अलग होगी, यहाँ के लिए डिस्टेंस अलग होगी, और प्रत्येक के कारण डायरेक्शन भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो ऐसी बॉडीज के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने पास गाउस के नियम का काम में लिया जाता है। अब गाउस का नियम क्या है, उससे पहले अपन बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या है? अब विद्युत फ्लक्स को अपन प्रदर्शित करते हैं फाई से। इससे फाई एक जीरो बनाए और इसको कहा जाता है फाई, ठीक है। विद्युत फ्लक्स फाई। इस फ्लक्स के अंदर अपन ने बात वैसे पहले बता भी चुके। फ्लक्स क्या होता है कि किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को अपन कहते हैं विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए अपने पास एक आज नई चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको अपन कहेंगे क्षेत्रफल सदिश। इसको अपन कहते हैं एरिया वेक्टर। आज तक अपन जितने भी गणित के अंदर पढ़े फॉर्मूलेस, उसके अंदर केवल उसके परिमाण को देखते हैं, उसकी दिशा की बात नहीं करते हैं। अब देखें ये कि क्षेत्रफल सदिश राशि किस प्रकार से है। अपन ने क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? होता है जैसे रेक्टेंगल बात करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये दोनों का गुणनफल प्राप्त होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। इसके लिए बात करें, ये एक एक्सिस लिया जाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यहाँ पे अपने पास एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ये भी ए है। इसको मानेंगे अपन ए बी सी एंड डी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे अपन? क्षेत्रफल बराबर मैं लिख सकता हूं ऐसे, ए बी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है। तो ये ए बी और बी सी दोनों भुजाओं के दोनों किसी सदिश राशि हो सकती है। ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। सदिश गुणनफल का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गुणनफल, ये भी क्या प्राप्त हो रहा? सदिश। इसलिए एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये ए बी क्रॉस बी सी, या फिर यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं ए सदिश बराबर ए
इंटू ए इंटू ए, और इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और इसके साथ में एन के उसकी दिशा का एकांक सदिश। ठीक है, ए क्रॉस ए, हाँ अब अपन ने लिख दिया। चलो ए बी का परिणाम ए, इसका भी परिणाम कितना है ए, और इसके साथ में साइन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है साइन 90, और इसकी दिशा का एकांक सदिश एन के। अब ए वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन 90 की वैल्यू एन के। अब एन कैप बराबर एन कैप की जगह ये इसको गुणा करेंगे तो ये होता है ए स्क्वायर आई कैप क्रॉस जे कैप, और ये भी हो सकता है ए सदिश बराबर ए स्क्वायर जे क्रॉस आई। दोनों पॉसिबल है, अपन इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये आई क्रॉस जे क्या होगा, ठीक है, ए स्क्वायर और के कैप, और हो सकता है ए सदिश बराबर ए स्क्वायर माइनस का के कैप। अब इसकी डायरेक्शन अपन कैसे ज्ञात करेंगे, डायरेक्शन अपन दक्षिणावर्ती पेज के नियम से या राइट हैंड रूल के द्वारा फाइंड आउट करते हैं। ए बी क्रॉस बी सी, अपन इसको ऐसे घुमाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, जेड एक्स के, तो के। ठीक, ये अपने पास डायरेक्शन क्या होगी, अपन राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा, ये हमेशा जो क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन होगी वो क्षेत्रफल सतह के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो इसकी डायरेक्शन क्षेत्रफल की कैसी होगी, इस प्रकार की। अगर अपन ए बी क्रॉस बी सी, अगर बी सी क्रॉस ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की तरफ होती है। ठीक है, अब देखें अपन इसमें और एग्जांपल की बात करें। सपोज बात करेंगे विद्युत फ्लक्स को अपन फाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उससे पहले अपन एरिया वेक्टर के बारे में बात करते हैं। सदिश राशि और उनकी एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा किसी जो प्लेन ले रहे हैं जिसके क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा देखें, ये एक्स एक्सिस वाई एंड जेड, यहां पर भी अपने पास एक क्लियर, इसको अपन एल और इसको बी दर्शा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, दूसरा इसी प्रकार का अपन एक और एग्जांपल लें, इसको अपन x मान लें, इसको y मान लें, इसको मान लिया अपन ने z। यहाँ पे एक सर्कल बना दिया इस प्लेन के अंदर, कौन से xy प्लेन के अंदर, जिसकी रेडियस कितनी है r। इसका एरिया वेक्टर बताना है। अब इसका क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्षेत्रफल A इक्वल टू हो जाएगा L क्रॉस P, लंबाई इंटू चौड़ाई वेक्टर। तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, L क्रॉस P, जेड और एक्स किस अक्ष में, एक्स जेड तल में है, एक्स जेड तल में है, तो इसकी डायरेक्शन होगी या तो प्लस वाई हो सकती है या दूसरी माइनस वाई। तो एरिया वेक्टर बराबर हो सकता है एल बी माइनस का जे के, या फिर एरिया वेक्टर हो सकता है एल बी प्लस का जे के। इस कंडीशन के अंदर ये किस प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसकी डायरेक्शन किस एक्सिस के अबाउट होगी, जेड, जेड प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इसका एरिया वेक्टर देखें, एरिया ए इज इक्वल टू
वृत्त है आर त्रिज्या का, तो पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन होगी वो किसके, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जेड, क्योंकि अपन ने जेड माना है, जेड माना है तो इसके माइनस का या तो प्लस का के या फिर हो सकता है पाई आई स्क्वायर माइनस का के। ठीक है, अर्थात यहां से एक चीज देखें कि जो प्लेन सरफेस है या फिर ये इसको कहता है अपन 2D सरफेस, 2D सरफेस के अंदर जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन के दोनों तरफ, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों साइड में हो सकता है। ठीक है, अतः तो इधर ऐसा प्लेन है, ऐसा बना है इधर, अब देखें जो 2D सरफेस है और उस सरफेस को अपन कहते हैं ओपन सरफेस। ठीक है, उस कंडीशन के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है कि वो दोनों दिशाओं में मान्य होगी। ठीक है, दोनों दिशाएं आप ले सकते हो। ठीक है, हमेशा प्लेन के होनी चाहिए कैसी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 3D सरफेस की। ठीक है, 3D सरफेस या फिर इसको अपन कहते हैं बंद सतह की बात करें। बंद सतह में देखें अपन पढ़ाई डायग्राम पहले बनाए, विद्युत फ्लक्स पे अपन आएंगे अभी, पहले अपन देखते हैं इस एरिया वेक्टर को पूर्णतः डिफाइन कर दे। 3D सरफेस बंद सतह, अपने पास ये एक बंद सतह बनाई, ये ये बंद सतह है, इस पर कितने प्लेन हैं, एक सतह कितने हो गए, 1 2, ये पीछे वाले 3 4 5 और ये अपने पास पीछे वाले और 6। कितनी सतह मान लेते अपन ने एक घर नाप लिया तो 6 सतह होगी। इन 6 सतहों के कारण, प्रत्येक सतह के कारण एरिया वेक्टर है, इसके कारण डायरेक्शन कैसे होगी, बाहर की तरफ ही। इस सतह के कारण डायरेक्शन एरिया वेक्टर इस प्रकार का होगा, इस सतह के कारण अंदर देखें एरिया वेक्टर इस प्रकार का होगा, निचले वाली सतह के कारण एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार का होगा। अब इस बंद सतह के अंदर अपन ने कहा 2D के अंदर कि दोनों दिशाओं में मान्य है, लेकिन 3D सतह के अंदर हमेशा जो डायरेक्शन होगी वो सतह के बाहर वाली जो डायरेक्शन होगी दिशा एरिया वेक्टर की, वो सतह के लंबवत बाहर की ओर हमेशा लेनी, अंदर वाली नहीं लेनी। ठीक, ऐसा कैसा अगर बात करें अपन, दूसरा एक सिलेंडर बनाए, जैसे ये इसका एक एरिया ही, दूसरा एरिया ही, इसके अंदर प्लेन डायरेक्शन कैसे है, इस प्रकार की, इसके परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार की होगी, इसके अंदर कर्व सरफेस के थ्रू भी अपन किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की होगी। ठीक है, ये अपन ने बात कर दी किसकी, एरिया वेक्टर की। तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा कि दोनों की, अगर 2D सरफेस है तो उनकी डायरेक्शन होगी वो दोनों तरफ मान्य होगी, लेकिन होनी चाहिए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। लेकिन 3D सरफेस या बंद सतह हो तो उनकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा बाहर की तरफ, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी लेकिन बाहर वाली लेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, फाई। फाई को कैसे डिनोट करें कि किसी प्लेन सरफेस से, किसी प्लेन सरफेस से, किसी सतह से गुजरने वाली लंबवत विद्युत बल रेखाओं की संख्या
की संख्या फ्लक्स कहलाती है। अर्थात विद्युत फ्लक्स क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द प्लेन, ठीक है, और प्लेन के कैसे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। अब बनाते हैं अपन आगे, इसको देखें कि एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ठीक है। अब अपने पास एक विद्युत क्षेत्र अपन ने बनाया, ये विद्युत क्षेत्र है, जब लाइनें समान स्पेस और समान बराबर लेंथ की हो तो उसको अपन कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, ये आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें इसके अंदर अगर अपने पास ये प्लेन है, इस प्लेन से अपन ने क्या कहा कि गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे फाई कितना होना चाहिए, दो लाइनें गुजरनी मतलब कितना, दो, ठीक। अब उसी प्लेन से अगर फ्लक्स को बढ़ाना है, फ्लक्स किस किस राशि पर निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ लाइंस जितनी ज्यादा गुजरेगी उतना ही फ्लक्स अधिक होगा। तो इसमें से अगर अपन ज्यादा रेखाएं गुजारनी है तो अपन कह सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ा दें, तीव्रता को बढ़ाएंगे। तीव्रता किस पर निर्भर करेगी, बल रेखाओं के घनत्व पर, जितना डेंसिटी अधिक होगी, जितनी बल रेखाएं पास पास में होगी उतनी ही इंटेंसिटी अधिक होगी। तो अपने पास एक विद्युत क्षेत्र बना है ये, इसमें प्लेन को रखने पर देखें यही प्लेन। अब इसके अंदर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही है, तो मैं कहता हूँ फाई, नंबर ऑफ कितनी 4, तो इसका इससे इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी अधिक है तो फाई का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। और दूसरा ये हो सकता है कि अब और भी, एक तो अपन ने इलेक्ट्रिक जो विद्युत फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखा कि जितना विद्युत क्षेत्र तीव्र होगा, जितनी तीव्रता अधिक होगी उतना ही फ्लक्स अधिक होगा। तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स फाई पर डिपेंड्स ऑन किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। दूसरी बात करें कि ज्यादा से ज्यादा गुजरनी है तो क्या कर सकते हैं, इसका एरिया भी बढ़ा दें। अगर एरिया बढ़ा दें, एरिया बढ़ा के भी कर सकते हैं। सपोज करें अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके अंदर अपन ने इतना बड़ा प्लेन ले लिया, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी वही है, लेकिन अगर अपन ने प्लेन का सरफेस एरिया बढ़ाया, ये क्या है, प्लेन का सरफेस एरिया, ये बढ़ा दिया तो भी विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा। अर्थात फाई अपन कह सकते हैं एरिया पर भी निर्भर करता है। अर्थात विद्युत फ्लक्स होता है वो एरिया, किसका एरिया, प्लेन का एरिया तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। देखिए विद्युत फ्लक्स है, अपन ने क्या बताया, फाई है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो इंटेंसिटी पर, दूसरा दोनों कैसी राशि है, सदिश राशि है। और ये फ्लक्स कैसे, नंबर ऑफ लाइंस एक स्केलर क्वांटिटी को बताती है, अदिश राशि है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो फाई है वो इस दोनों सदिश राशियों के अदिश गुणनफल के बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ई डॉट ए का अर्थ क्या है, इसको समझे अपन कि सपोज करें डॉट प्रोडक्ट का मतलब इसके बीच एंगल, फ्लक्स एंगल पर भी निर्भर करता है। एंगल कौन सा, एंगल कि एक प्लेन है और इंटेंसिटी के बीच प्लेन कितने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये अपने पास जैसे ये प्लेन है, ये इंटेंसिटी, ये प्लेन अगर कुछ इस प्रकार का होगा तो फ्लक्स अलग होगा, इस प्रकार का होगा फ्लक्स अलग होगा, इस प्रकार का होगा फ्लक्स अलग अलग होता है, ठीक।
अब देखें सपोज का है कि ये अपने पास कोई प्लेन ले लेते हैं। चलो पहले ये प्लेन ले लिया। इस प्लेन का एरिया वेक्टर तो हमेशा सेम रहेगा। एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें, मान लेते हैं कि इंटेंसिटी कुछ इस प्रकार है। ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है? थीटा है। ठीक, थीटा कोण पर है। अब दोनों को अपन गुणा करना है, दोनों को गुणनफल के बराबर होगा। क्योंकि इंटेंसिटी का कौन सा घटक होगा जो फ्लक्स को बताएगा? जैसे E का, इसके साथ वाला घटक E cos थीटा होगा। दूसरा यह वाला घटक कौन सा होगा? E sin थीटा। इंटेंसिटी के अंदर जितने लाइंस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर गुजर रही है वही लाइंस फ्लक्स प्रदान करेगी। ये जो ई साइन थीटा इसका घटक है, ये प्लेन के कैसे गति कर रहा है? कुछ इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ जा रहा है। और ये ई cos थीटा किस प्रकार का? परपेंडिकुलर टू प्लेन जो इंटेंसिटी, जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है या उनका घटक है, वही फ्लक्स देगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं फाई ए cos थीटा इंटू ए। तो फाई बराबर ई ए cos थीटा। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं ई क्रॉस ई डॉट है, सॉरी ई डॉट। तो विद्युत फ्लक्स फाई होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। और इसमें फ्लक्स कौन सा कंपोनेंट होगा हमेशा याद रखना, ये कंपोनेंट वही लेना जो एरिया वेक्टर के अलोंग, एरिया वेक्टर के अलोंग जो ई का कंपोनेंट होगा वही अपन को विद्युत क्षेत्र प्रदान करेगा। ये फ्लक्स प्रदान, कंपोनेंट फ्लक्स प्रदान करेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ई cos थीटा ई sin थीटा कौन सा प्रदान करेगा। उसके लिए अपन दो एग्जांपल लेके बात करें। एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखें अपने पास ये एक अपने पास प्लान है। ये अपन ऐसे नहीं ले, अपन इसको ऐसे ले, वर्ग कर ले, ये कुछ इस प्रकार का। चलो छोड़, ठीक, इसके अंदर बात करें और कुछ एक इस प्रकार का। ठीक, इसका ए, ये भी ए है, ये भी ए है, इसमें भी ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ठीक, अब एरिया वेक्टर लेंगे वो हमेशा आपको कौन सा है? जैसे दो सतह है 2D सरफेस में अपन बताएं कि 2D सरफेस होती, ये 2D सरफेस है, तो इसके अंदर अपन एरिया वेक्टर कौन सा लेंगे? तो एरिया वेक्टर हमेशा 2D सरफेस में दोनों दिशा में ले सकते हैं, लेकिन लेना कौन सा? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट या उसी की दिशा में अपने एरिया वेक्टर लेंगे। इसके अंदर देखें ये प्लेन कुछ इस प्रकार का है, इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अगर फ्लक्स फाई देखें, फाई बराबर अपन को पता है ई डॉट ए, या फिर फाई बराबर लिख सकते हैं ई ए cos थीटा। एरिया कितना है? ई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एरिया कितना हो जाएगा? ई ए स्क्वायर कॉस, दोनों के बीच थीटा कितना? 0, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। लेकिन इसमें देखें ये कुछ कैसा प्लेन है? ऐसा, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? इसके तल के लंबवत ऐसे, ये एरिया वेक्टर, ये दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा? 90। एक इस प्रकार का एरिया वेक्टर इस प्रकार का, दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। अगर फाई बराबर मैं लिखता हूँ ई ए cos थीटा, तो फाई बराबर ई
ए स्क्वायर और cos 90 देन फाई इक्वल टू कितना आएगा 0, अर्थात प्लेन में से कोई बल रेखाएं गुजर नहीं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये इंटेंसिटी, ये फ्लक्स जो लाइनें हैं ये इस प्लेन के ऐसे स्पर्श करती हुई गुजर रही है, अर्थात इस पे कोई फ्लक्स पाथ लाइन पासिंग नहीं हो रही, जिससे इसका फ्लक्स क्या प्राप्त होगा, अपन को शून्य प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए फ्लक्स का मान किस पे, इंटेंसिटी पे, दूसरा एरिया पे, तीसरा एंगल पे। अब देखिए एंगल कौन सा लेना है। सपोज करें अपने पास एक एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अपने पास एक आर त्रिज्या का एक वृत्त है, अब इसके अंदर इंटेंसिटी है ये ई, इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती, कितना 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा। अब इसका एरिया वेक्टर कौन सा होगा, ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब फ्लक्स ज्ञात करना चाहे तो फ्लक्स डायरेक्ट फ्लक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, ई डॉट ए, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ई ए कॉस थीटा फाई बराबर ई पाई आर स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 30 इंटू 3/2। लेकिन ये क्या है कल, क्यों, क्योंकि अपन को एंगल कहाँ से लेना है, इस एरिया वेक्टर के साथ में और इस दोनों के बीच का। ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये अपने पास कौन सा गलत है। इसलिए जो एंगल कौन सा देखना है आपको, हमेशा एरिया वेक्टर तथा इंटेंसिटी के, कि इंटेंसिटी के साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में जो प्लेन है वो कितना एंगल बना रही है, वो अपने पास एंगल है। तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए cos 60, तो फाई बराबर ई एरिया कितना पाई आर स्क्वायर cos 60 1/2, देन फाई इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये अपने पास क्या रहेगा इसका आंसर। ठीक, तो इंटेंसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेगा, गुणा करोगे तो इंटेंसिटी के साथ में इसके साथ में ई cos थीटा वाला कंपोनेंट ही आपको लेना, और इसकी डायरेक्शन कौन सी लेनी, एरिया वेक्टर के अलोंग ए की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ही अपन को काम में लेना है। ठीक, अब बात करें अपन, ये तो 2D की बात करते हैं, अब 3D बंद सतह के बारे में बात करें। बंद सतह का फ्लक्स कितना होगा, ये अपने पास कोई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मूल बिंदु, इस प्रकार से कोई है। ठीक, इसमें ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस प्रकार की विद्युत क्षेत्र की, और ये जो विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं वो एक समान विद्युत क्षेत्र, कैसा, अब इसके अंदर अपन को देखना है क्या है, अब प्लेन, इसके अंदर कितने प्लेन है, 6 प्लेन है। कितने प्लेन, 6। प्रत्येक प्लेन का इसके साथ में कोण अलग अलग होगा। ये प्लेन फर्स्ट मान लें, ये प्लेन सेकंड, इसके पास थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसके नीचे वाला 6 प्लेन होंगे। अब प्रत्येक के कारण डायरेक्शन अलग अलग, तो अपन को ज्ञात करना है फाई प्रत्येक फ्लक्स का, प्रत्येक प्लेन का या प्रत्येक सतह का, और एक फाई टोटल ज्ञात करना है। ये अपने पास कोई वस्तु है इस प्रकार के, सबके प्लेन ऐसे। अब देखिए पहला प्लेन, ये पहला प्लेन कौन सा है अपने पास, ये वाला, कौन सा, ये वाला। इस प्लेन में फाई 1 की बात करें, फाई 1 का एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे, और इंटेंसिटी की डायरेक्शन कुछ है ऐसे, cos 90 0, तो फाई 1 की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, इसी प्रकार फाई 2 देखें, और इसकी अपन प्रत्येक की साइड कितनी ए प्रत्येक की ए साइड। फाई 2 देखें, फाई 2 की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे, इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे, एंगल कितना
0 डिग्री है, 0 डिग्री cos 0 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा कितना e इंटू कैसा पॉजिटिव ई ए स्क्वायर, पॉजिटिव ई ए स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार फाई 3 की बात करें, फाई 3 पीछे वाला इंटेंसिटी ऐसे है, ये फाई 3 पीछे क्या होगा 0, फाई 4 इंटेंसिटी इस प्रकार से और प्लेन का एरिया वेक्टर कैसा है ऐसा है, ये भी क्या होगा 0। 5 की बात करें, 5 ये अपन ने कौन सा इधर वाला प्लेन है, ये इंटेंसिटी दोनों के बीच एंगल कितना है 180 का मतलब -1 cos 180 का मान -1, तो 5 को माइनस कितना आएगा ई ए स्क्वायर। 5 6 देखें, 5 6 प्लेन नीचे वाला, ये भी कितना है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 0। तो केवल 2 प्लेन से ही विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, एक के अंदर से इस प्रकार गुजर रही है, दूसरे के अंदर से इस प्रकार गुजर रही है, लेकिन टोटल फ्लक्स 5 टोटल कितना होगा, बाकी सारे 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बराबर है, तो टोटल फ्लक्स भी कितना होगा 0 प्राप्त होता। अब फ्लक्स जीरो मतलब इसके अंदर कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर, ऐसा तो नहीं। अब विद्युत फ्लक्स 0 क्यों हुआ, विद्युत फ्लक्स 0 तभी होगा, एक तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र हो, ई की वैल्यू क्या हो कांस्टेंट, दूसरा इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, आवेश ना हो, इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, कोई चार्ज ना हो, और ये कैसे एक बंद निकाय हो और सममित आकृति हो, तो उस कंडीशन में फ्लक्स अपन को शून्य प्राप्त होता है। ठीक, ये अपने पास बात होगी फ्लक्स की। अब और एग्जांपल लेते हैं अपन। अब देखिए अपने पास एक ऐसा कैसा एग्जांपल है अपन कि ये अपने पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसको अपन और थोड़ा बढ़ा लें, ये इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर पड़ा, मान लेते हैं ये, अब इसकी प्रत्येक सतह के कारण फ्लक्स ज्ञात करना है। ये सतह इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे अपन 2 और इस सतह को मानेंगे अपन 3, तीनों सतहों का कारण फ्लक्स होगा 1। ठीक, अब फ्लक्स कितना होगा देखें कि पहला देखें अपन 5 1, तीनों का एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, ये एरिया प्लेन के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, इसकी कारण डायरेक्शन कैसी होगी ये, और ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस पर भी कैसे होती है इस प्रकार, एरिया एस का एरिया वेक्टर। ठीक है, ये इसको मानेंगे A1, इसको A2 एंड A3। ठीक है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या r है, इसकी त्रिज्या r है, तो A1 भी पाई r स्क्वायर, A2 भी पाई r स्क्वायर। अब फ्लक्स ज्ञात करने के लिए फ्लक्स फाई इसका तो होता है E डॉट A, तो फाई 1 बराबर E A cos थीटा। फाई 1 इसके लिए थीटा कितना, इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, दोनों के बीच एंगल 180 और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी -1, तो फाई 1 इजकल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू -1, तो फाई 1 इजकल टू -पाई आर स्क्वायर। इसके बाद फाई 2 देखें, तो फाई 2 इजकल टू E A cos थीटा, इसके अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और दोनों की डायरेक्शन समान है, एंगल कितना होगा थीटा 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितना होगी 1, तो फाई 2 इजकल टू E पाई आर स्क्वायर, और कैसी पॉजिटिव आएगा। तीसरा अपन फाई 3 देखें, फाई 3 के अंदर एरिया वेक्टर प्रत्येक कंडीशन में, सतह ये लेंगे ऐसे लेंगे ऐसे लेंगे, प्रत्येक कंडीशन एंगल कितना रहेगा इंटेंसिटी के साथ में 90 डिग्री का, तो फाई 3 बराबर E A cos 90, तो फाई 3 का मान कितना होगा 0 होगा, क्योंकि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस सतह को केवल स्पर्श करते हुए गुजर रही, इसके अंदर से कोई रेखा पास नहीं हो रही है, इसलिए इसका
ये फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। अब इस निकाय का टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स फाई, इसको देखें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कितना होगा अपने पास 0 होगा। कितना होगा 0। तो बंद निकाय का फ्लक्स कितना हुआ है 0। अब 0 किस कंडीशन में बताया कि एक तो अगर कोई चार्ज ना हो, दूसरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एक समान विद्युत क्षेत्र हो, और तीसरा अपने पास जो बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, सममित, या फिर अपन कहेंगे क्लोज बॉडी हो, बंद निकाय हो। उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स होगा वो क्या प्राप्त होगा अपन को 0, टोटल फ्लक्स 0 प्राप्त होता। अब अपन अगले लेक्चर के अंदर गाउस के नियम को एक एग्जाम्पल के थ्रू उसके अंदर बात करेंगे, किस प्रकार गाउस का नियम आया है। ठीक है, आज तक ये फ्लक्स के बारे में बात की। फ्लक्स क्या था कि विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ किसी परपेंडिकुलर प्लेन से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को अपन ने फ्लक्स कहा था। फ्लक्स फाई होता है वो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका मात्रक देखें, ये अदिश राशि आपको पता है कैसे, ये अदिश राशि, मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा पास E इंटू ए, इंटेंसिटी का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बीमा क्या होगी, बीमा हमारे पास देखिए न्यूटन का m1 L1 T-2 और ये कूलम का AT और इसका L2, तो ये हो जाएगा m1 L3 T-2 T-2 और ये 3 और A माइनस का 1। ये फ्लक्स को 5 से जोड़ सकते हैं और इसके बारे में आगे अपन बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अपने गायत्री स्कूल सांचौर के चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया अपने आसपास अपने दोस्तों को वगैरह वगैरह बताएं। धन्यवाद।